कभी सोचा है कि एक मामूली सा दिखने वाला फूल जीने का कितना बड़ा फलसफा सिखा सकता है? आज हम हजारी प्रसाद वेदी के एक बहुत ही मशहूर निबंध कुटज की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि हिमालय की चट्टानों पर उगने वाला ये पौधा असल में हमें सिखाना क्या चाहता है। तो कहानी शुरू होती है शिवालिक पर्वत श्रृंखला से। और जरा सोचिए, कैसी जगह है ये? सूखी, एकदम कठोर, और जहां दूर दूर तक जीवन का नामो निशान नहीं। जैसा कि द्विवेदी जी लिखते हैं, काली काली चट्टानें, यहाँ रस है कहाँ? मतलब चारों तरफ बस पत्थर ही पत्थर। ऐसी जगह जहाँ जिंदगी की कोई उम्मीद ही नहीं दिखती। तो सवाल तो बनता है ना कि भाई ऐसी पत्थर जैसी जगह पर भला कौन जी सकता है? और सिर्फ जीना नहीं, फलना फूलना तो दूर की बात है। लेकिन कोई तो है, एक छोटा सा, ठिगना सा, लेकिन कमाल का खूबसूरत पौधा, फूलों से लदा हुआ, जो ऐसे खड़ा है मानो मुस्कुराकर इन सारी मुश्किलों को चिढ़ा रहा हो। और यही है हमारे इस निबंध का हीरो। अब जैसे ही लेखक, हमारे गाइड हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नज़र इस पौधे पर पड़ती है, उनके दिमाग में एक बहुत ही गहरा, एक फिलोसॉफिकल सवाल उठ खड़ा होता है। अच्छा, उस सवाल पर आएं उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि हम जिनकी नज़रों से ये सब देख रहे हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कौन? वो सिर्फ हिंदी साहित्य के एक महान निबंधकार नहीं थे, बल्कि संस्कृत, इतिहास और दर्शन के भी जबरदस्त विद्वान थे। और शांति निकेतन में उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर के साथ भी काम किया, जिसका असर उनकी सोच पर साफ दिखता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो किसी चीज को देखते हैं तो वो सिर्फ उसकी बाहरी खूबसूरती नहीं देखते, बल्कि उसकी आत्मा तक पहुंच जाते हैं। तो होता क्या है? द्विवेदी जी पौधे को देखते ही पहचान जाते हैं, अरे इसे तो मैं जानता हूं, पर इसका नाम क्या था? नाम याद नहीं आता। और बस इसी एक छोटी सी बात से इंडियन फिलॉसफी की एक सदियों पुरानी बहस शुरू हो जाती है। और ये बहस है रूप और नाम की। देखिए, रूप वो है जो चीज़ असल में है, जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये हमारी अपनी सच्चाई है, हमारी पर्सनल ट्रूथ। लेकिन नाम क्या है? नाम समाज की दी हुई पहचान है, एक सोशल ट्रूथ। उस पे समाज की मुहर लगी है, जिसमें हजारों साल का इतिहास और सबकी सहमति शामिल है। तो एक तरह से नाम के बिना रूप अधूरा है, और रूप के बिना नाम का कोई मतलब ही नहीं। और फिर अचानक उन्हें वो नाम याद आ जाता है, कुटज। हाँ, कुटज। संस्कृत साहित्य में ये नाम बार बार आता है। एक ऐसा पौधा जो हजारों सालों से इन मुश्किल पहाड़ों पर अपनी पहचान बनाए हुए है। अब देखिए, जैसे ही कुटज नाम याद आता है, ये सिर्फ एक पौधा नहीं रह जाता। इसके नाम के साथ ही इसके होने का, इसके अस्तित्व का पूरा दर्शन, पूरी फिलॉसफी सामने आने लगती है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं, ये तो जीने की एक अजेय कला है। मतलब ये सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा है, नहीं, ये तो एक ऐलान है, जीवन की उस शक्ति का ऐलान जिसे कोई हरा नहीं सकता, अपराजेय जीवन शक्ति। जरा सोचिए, उस चिलचिलाती धूप और पत्थर के बीच ये हरा भरा भी है और फूलों से लदा हुआ भी। तो द्विवेदी जी इस कुटज को देखकर जीने के 4 सूत्र निकालते हैं, 4 बड़े सबक। पहला, आत्मनिर्भरता, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा, निर्भयता, चाहे आंधी आए या तूफान, ये अपनी जगह पर डटा रहता है। तीसरा, बड़ा दिलचस्प है, आनंदपूर्ण डिफायंस, मतलब ये सिर्फ मुश्किलों को झेल नहीं रहा, बल्कि खुशी खुशी शान से खिल रहा है। और चौथा, इसकी जबरदस्त जिंदगी शक्ति, जो कहीं से भी, किसी भी पत्थर के नीचे से भी अपने लिए जिंदगी खींच लाती है। जैसा कि द्विवेदी जी कहते हैं, ये पाषाण की छाती फाड़कर अपना हक खींच लाता है। तो पॉइंट क्या है? इसकी ताकत किसी की दी हुई नहीं है, ये अंदर से आती है। ये उस माहौल से भी अपना हिस्सा जबरदस्ती छीन लेता है, जो उसे एक बूंद पानी भी देने को तैयार नहीं। और यही कुटज का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल मैसेज है कि जीने के लिए अगर पत्थर तोड़ना पड़े तो तोड़ो, जमीन के अंदर तक जाना पड़े तो जाओ, लेकिन जो तुम्हारा है उसे हासिल करो। ये पैसिव होकर जीना नहीं, बल्कि एक्टिव होकर अपना हक लेकर जीना सिखाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। द्विवेदी जी कहते हैं कि कुटज का सबक सिर्फ सर्वाइवल या अपने लिए लड़ने तक का नहीं है। नहीं, ये हमें उससे भी बड़ी, उससे भी गहरी एक बात सिखाता है। और वो बात जुड़ी है मन से। देखिए, मन की 2 हालतें होती हैं। एक है मन वश में, मतलब ऐसा मन जो आपका गुलाम है, आप उसके मालिक हैं, कुटज की तरह। और दूसरा है मन परवश,
यानी ऐसा मन जो दूसरों का गुलाम है, जो हमेशा वैलिडेशन ढूंढता है, दूसरों से तारीफ चाहता है, दूसरों की राय पर जीता है। और कुटज हमें पहले रास्ते पर चलना सिखाता है। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो डर से कांपता नहीं है, उसे किसी बड़े आदमी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, और न ही वो अपना फायदा निकालने के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करता है। वो बस जीता है, और जीता भी है तो पूरी शान से। और इस पूरी फिलॉसफी का, इस पूरे दर्शन का निचोड़ द्विवेदी जी को मिलता है महाभारत के एक श्लोक में। ये श्लोक कहता है कि जिंदगी में चाहे सुख आए या दुख, कोई हमें प्यार करे या ना करे, जो भी हो रहा है उसे एक ऐसे दिल से स्वीकार करो जिसे कोई हरा ना सके, एक अनकॉन्कर्ड हार्ट के साथ। हृदयेना पराजितः मतलब अपराजित हृदय के साथ, एक ऐसा दिल जो हारना जानता ही नहीं। बस ये एक फ्रेज इस पूरे निबंध का, कुटज के पूरे दर्शन का सार है। तो असली आजादी क्या है? यही है, अपने मन के मालिक बन जाना। बाहर से कोई तारीफ करे या बुराई करे, सुख मिले या दुख, अंदर से आप पर कोई असर न हो। अपने उसूलों पर, अपनी शान से टिके रहना, बिल्कुल कुटज की तरह। तो कुटज का ये पूरा दर्शन हमें आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक सवाल जो हम में से हर एक के लिए है। हमारी वो अपराजय शक्ति क्या है?